नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द हिमांशु ट्यूटोरियल के इस नए एपिसोड में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको अभी आगामी सीटेट जुलाई 2023 की जो एग्ज़ाम देने हैं उनमें उस सीटेट एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जिसका नाम है एनसीएफ 2005। तो आज हम लोग एनसीएफ 2005 को पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से जो एनसीएफ 2005 है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको लेके जो सीटेट है वो बार बार उससे सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ वो अभ्यर्थी भी जो कि अभी बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी जो एनसीएफ 2005 में अधोलिखित बातें हैं हमारे शिक्षा से संबंधित, बच्चे और शिक्षक से संबंधित, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम सब लोग सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा एनसीएफ 2005 था वो प्रारंभ कब। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया था। एनसीएफ 2005 में बताया गया था कि हम किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाएं, क्या बच्चे को पढ़ाना है और बच्चे को कैसे सिखाना है। इसमें एनसीएफ 2005 में साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि जो एनसीएफ है उसमें जो पाठ्यक्रम हम जो बच्चे को विषय वस्तु पढ़ाते हैं वो शिक्षक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित हो। क्योंकि देखा जाता है कि हम जब बच्चे को विद्यालय में पढ़ा रहे होते हों और उस समय यदि हम बतौर शिक्षक अपने आधार पे अपने अनुसार से बच्चे को शिक्षा ग्रहण करवाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को सीखने में और उस विषय बिंदु को समझने में कठिनाई होती है। तो इसलिए कहा गया है कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो, न कि शिक्षक केंद्रित हो। आगे हम लोग देखते हैं कि एनसीएफ में ये भी कहा गया था कि जो एनसीएफ है उसमें रटने पर बल नहीं दिया जाएगा, रोड लर्निंग नहीं होगी। साथ ही साथ जो एनसीएफ डॉक्यूमेंट्री था वो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में लाई गई थी। ये सारे सब जो भी अभी मैंने बिंदु बताए ये सभी के सभी सीटेड के जो परीक्षाएं पूर्व में हो चुकी हैं उसमें सीधा से सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ऐसा हम देखते हैं और देखते आ रहे भी हैं। आगे हम लोग जो एनसीएफ 2005 के कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया था। कहा गया है कि बच्चे के जो ज्ञान है, बच्चों का जो ज्ञान है उसको विद्यालय से बाहर से जोड़ा जाए, विद्यालय के बाहरी वातावरण से भी बच्चे को जोड़ के और सिखाया जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने आस पड़ोस समाज से अनुकरण करके ज़्यादा सीख पाते हैं। तो इसलिए एनसीएफ में कहा गया कि बच्चे को विद्यालय के बाहरी वातावरण से भी जोड़ के सिखाया जाए। साथ ही साथ पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। एनसीएफ 2005 का ये कहना था कि जो बच्चे का पढ़ाई है, जो पढ़ाया जा रहा है विषय वस्तु, उसको रटंत प्रणाली से बिल्कुल मुक्त किया जाना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा को यदि जब हम सिखाने का प्रयास करते हैं तो उसमें बच्चा क्या करता है कि यदि रटावते हैं तो बच्चा सीख नहीं पाता जल्दी से। आगे कहा गया है कि जो पाठ्यचर्या है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर के बाल केंद्रित हो। मतलब ये नहीं कि जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो बस जो पुस्तक में लिखा हुआ है उसी को हम रिपीट करते जाएं, नहीं, बच्चे के आधार पे भी हम पढ़ाने का प्रयास करें। आगे है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा जो है वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसको को करिकुलम एक्टिविटी के साथ जोड़ करके बताया जाए। क्योंकि जब बच्चा को पढ़ाया जाता है, जो बच्चा करके सीखता है, एक्टिविटी के द्वारा सीखता है, तो वो अच्छा से सीख जाता है। आगे राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करने का भी उद्देश्य इस एनसीएफ 2005 में बताया गया था कि जो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को भी तैयार किया जाए। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया तथा इसको पूर्ण करने का कार्य प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। एनसीएफ 2005 का प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात बालकों को अलग अलग अनुभवों का अवसर दिया जाए। जब बच्चे को अवसर दिया जाएगा सीखने का तो बच्चा खुद से स्वयं से करके और जल्दी सीखा। लर्निंग बाय डूइंग
के बारे में भी एनसीएफ 2005 में चर्चा की गई है और कहा गया है कि बच्चे को करके सीखने का अवसर प्रदान किया जाए। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमता और कौशल के आधार पर सीखते हैं और उनको व्यक्त करने का अवसर भी दिया जाए। जैसा कि पूर्व में हमने बात किया था, यही कह रहा है एनसीएफ 2005 यहाँ पर भी। अब हम लोग देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे, वो क्या थे। क्या एनसीएफ 2005 ने सुझाव दिया, किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एनसीएफ 2005 का क्या सुझाव था, वो हम देखते हैं। हमारा पहला बिंदु है, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचें। जो विद्यार्थी हैं वो सूचना को ज्ञान न माने, सूचना को हम ज्ञान न माने, इस बारे में भी बताया गया था। आगे कहा गया है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा जो है वो शिक्षण सूत्र हों, जैसे कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये सारे शिक्षण सूत्र जो हैं, इसका एक शिक्षक बतौर शिक्षक हम प्रयोग करें, उसके आधार पे हम बच्चे को सिखाने का प्रयास करें। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनको सज़ा और पुरस्कार के भावना से दूर रखें। सज़ा और पुरस्कार दे करके हम बच्चे को नहीं सिखा पाएंगे, बार बार सज़ा देने से भी बचने की बात की गई। साथ ही साथ सह शैक्षिक गतिविधियों में बालकों को तथा उनके अभिभावकों को एक साथ जोड़ा जाए, क्योंकि जब बच्चा विद्यालय के बाहर होता है तो वो अपने अभिभावक, अपने माता पिता के साथ जुड़ा रहता है। तो यही कहा गया है कि बच्चे के अभिभावक को भी इसमें संलिप्त किया जाए, शामिल किया जाए। आगे एनसीएफ बिना बोझ के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन की भी बात करता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बिना बोझ की शिक्षा की संकल्पना कहाँ से मिलती है, तो वो आपका उसका जवाब यहीं पे है, एनसीएफ 2005, क्योंकि एनसीएफ 2005 में ही बिना बोझ की शिक्षा के बारे में चर्चा की जाती है। आगे कहा गया है कि बच्चों को मातृभाषा में सिखाने का प्रयास किया जाए। सुझाव था एनसीएफ 2005 का कि बच्चे जो सीख रहे हैं वो उनके मातृभाषा में हो, क्योंकि बच्चे अनुकरण विधि से, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो अपने मातृभाषा में पला बढ़ा होता है और वो उसी भाषा में सीखता है। तो इसलिए एक शिक्षक होने के नाते हम ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करें कि जो हम सिखा रहे हैं बच्चे के मातृभाषा में उसको सिखाने का प्रयास करें। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी पुस्तकों से बचने की बात की गई है और ये भी कहा गया है कि विशाल पाठ्यक्रम और जो मोटी पुस्तक है वो बच्चे की असफलता का सूचक है, क्योंकि मोटी मोटी किताबें, बड़े बड़े पाठ्यक्रम जब हम बना देते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक बोझ सा बच्चे को प्रतीत होने लगता है। तो ये असफलता का सूचक मानता है, ऐसा एनसीएफ का कहना है। आगे, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि उचित वातावरण देकर सिखाए। जो बच्चे के मूल्य हैं, मूल्य का निर्धारण हम केवल बतौर शिक्षक उपदेश नहीं दें बल्कि बच्चे को सीखने का अवसर प्रदान करें। जैसे ही बच्चे को हम अवसर देंगे वो बच्चा खुद से करेगा और करने के बाद वो जो सीखेगा वो कहीं ना कहीं उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी अर्थात दीर्घकालिक स्मृति में जा करके शिफ्ट हो जाएगा और फिर वो बच्चा लंबे समय तक जो भी पाठ्य वस्तु सीखा है, समझा है, वो उसके मन स्थिति में, मानसिक मस्तिष्क में वो चीज़ शामिल रहेगा। आगे कहता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को स्कूल के बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। इसकी जिम्मेवारी माता पिता की भी होती है। माता पिता की भी ये जिम्मेवारी है कि जो हमारा बच्चा है उसको तनाव मुक्त रखें, खुशहाल रखने का प्रयास करें और खुश रखने का प्रयास करें। आगे क्या है, पुस्तकालय में बच्चे को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें, तभी बच्चा गलती करेगा। बच्चा गलती करता है, बच्चा का जो नेचर है गलती करना, लेकिन उन्हीं गलतियों से वो बच्चा सीखता भी है, ऐसा भी कहा गया है। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा मानना है एनसीएफ 2005 का। आगे, बालकों के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दें। एनसीएफ 2005 का कहना है कि बच्चे के केवल किसी एक पक्ष के विकास के बारे में हम एक शिक्षक होने के नाते नहीं विचार कर सकते, बल्कि उसके सर्वांगीण विकास को हम ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो नैतिक हो, सामाजिक हो, उसके बाद शैक्षिक हो, शारीरिक हो, अलग अलग जो विकास हैं और सबको बौद्धिक विकास भी है, इसमें सब मिलकर सर्वांगीण विकास कहा जाता है। तो हम सर्वांगीणता की तरफ बच्चे के विकास को ध्यान में रखें। अब
जो एनसीएफ का था बिना बोझ की शिक्षा, उसके बारे में एनसीएफ का क्या कहना था। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रत्येक बच्चे के सीखने की जो टेंडेंसी होती है, जो प्रवृत्ति हो, अलग अलग होती है। बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। उसमें कहा गया है कि बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं, ऐसा एनसीएफ का मानना है। आगे एनसीएफ कहता है कि बच्चे जो होते हैं वो बच्चे को यदि हम एक शिक्षक हैं तो शिक्षक निर्देशक नहीं हो सकता है, बल्कि वो सुगमकर्ता की भूमिका में शिक्षक रहे, ऐसा एनसीएफ का मानना था। तो अभी हम लोग एनसीएफ के बारे में समझ रहे थे कि एनसीएफ क्या था, एनसीएफ की जो सुझाव थी वो क्या थे। उसके साथ ही जो एनसीएफ 2005 की बात कर रहे हैं हम लोग। एनसीएफ 2005 में जो उसके कुछ सिद्धांत थे उसमें कहा गया, ओवरऑल हम मिलाकर ये कहें कि जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखने की बात करता है, बिना बोझ की शिक्षा की बात करता है, दंड मुक्त शिक्षा व्यवस्था की बात करता है, साथ ही साथ बच्चे के अनुभव आधारित ज्ञान की भी बात एनसीएफ 2005 करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हम लोग एनसीएफ 2005 को देखे हैं। साथ ही साथ अगले वीडियो में हम लोग एनसीएफ 2005 से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेंगे। किस प्रकार से सीटेट में एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इस संबंध में भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या वो प्रश्न है और किस तरीके से प्रश्न आपसे एनसीएफ 2005 से सीटेट पूछता है, पूर्व में किस प्रकार से पूछा है, उस विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।